बच हेलो बच्चों, मैंने आपको क्षितिज के गद्य खंड में दो बैलों की कथा ये पाठ पढ़ाया था। आज मैं उसका पुनर्अभ्यास कर रही हूँ। पहले मैं आपको उस पाठ का सारांश समझाऊंगी, उसके बाद में एक दूसरा मैंने गद्य खंड दिया है, उसी से संबंधित प्रश्नोत्तर आप लोग को समझाऊंगी, जो आपको अपनी जो है उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। अब देखिए, प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा एक मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके प्रमुख पात्र दो बैल हैं, हीरा और मोती। जो हीरा और मोती नाम के ये बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी वह मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता को दिखाना चाहता है। बैल एक सीधा जानवर है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है। गधे में से कुछ ही कम सीधा और एक और प्राणी है बैल। वह भी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए उसका इस स्थान गधे से कुछ नीचा है। हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं। झूरी कांची के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय तक साथ साथ रहते हुए इनमें गहरा प्रेम हो गया था। वे साथ साथ खाते खेलते और धोल धप्पा करते। वे एक दूसरे को चाटकर सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे तथा आँखों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। हीरा और मोती संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, अतः वे अड़ गए। झूरी का साला गया उन्हें आगे धकेलता, तो वे पीछे जाने का जोर लगाते। मुश्किल से वे सांझ को नए स्थान पर पहुँचे। वहाँ भी उनका मन ना लगा। उन्होंने चारे में मुँह ना डाला। नया घर उन्हें बेगाना सा लगा। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा, मानो चुपचाप सलाह की और परहाए को तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। झूरी ने सुबह अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा
तो बहुत 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 खुश हो गया। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर क्रोधित हुई। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाएं तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु वह मालकिन के जो डर से रह गया। हीरा मोती। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा और मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी मोटी रस्सियों में बांधा और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। हीरा और मोती का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींचकर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस ना हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, परंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थीं, इसलिए पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। रोटियां खाकर हीरा मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की माँ मर चुकी है, इसलिए सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरों को और या उसकी नई पत्नी को जो है उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का इसने याद करके वह चुप रहा। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दीं, लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण ना भागे। लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। हीरा मोती भाग पड़े। गया ने उनका पीछा किया। गांव के लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए एक खेत के किनारे पहुंच गए। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए। मुकाबला कैसे करें? हीरा ने मोती को सलाह दी, दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करें, और उन्होंने यही किया। सांड एक पर सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। सांड को
को दो दो शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उस पर दया की और छोड़ दिया। हीरा मोती विजय के नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खाने शुरू ही किए थे कि दो आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस गया, पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ ना मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियां, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की भावना उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा का उज्जड़पन देखकर उसे कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आजाद हो जाती। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसने आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भागी, फिर बकरियां और फिर भैंसे। गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। बोले, भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मार कर भगाया, लेकिन हीरा रस्सी में बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती को कहा वह भाग जाए, वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही काजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मची। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सियों में बांध दिया। हीरा और मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ ना मिला, बस दिन में 1 बार पानी मिलता था। दोनों की ठठनियाँ निकल आईं। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें ना खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें
खरीद लिया। वह जिस तनकूले में उंगली गोद कर देख कर आता, उसे हीरा मोती कांप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाए जाता था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का रेवड़ नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती ने सोचा, ये कितने स्वार्थी हैं कि इन्हें हमारी विपत्ति की कुछ भी चिंता नहीं है। सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दरियल कसाई ने बैल की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, यह बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह दोनों बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उस पर सींग चलाया। दड़ियल भागा। मोती ने उसे और भगाया और गांव से दूर कर दिया। झूरी ने निहाल होकर नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया। फिर दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूमे। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको इस कहानी का सारांश समझा दिया है। और मैंने आपको जो है इसके 2 गद्यांश मैंने आप लोग को करवा दिए हैं। पहला गद्यांश जो मैंने आप लोगों को दिया है, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन और उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन उसे कभी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे कैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। तो बच्चों, ये गद्यांश मैंने आप लोगों को करा दिया है। और दूसरा मैंने जो आपको गद्यांश कराया है उसके मैंने प्रश्नोत्तर करा दिए हैं।
दूसरा मैंने गद्यांश दिया था आपको, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, झूरी ने फूल की छड़ी से भी ना छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार मार पड़ी, आहा सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, इन पर दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा, रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो बच्चों, इसका भी मैंने आपको गद्यांश के प्रश्नोत्तर करा दिए। आज मैं आपको एक दूसरा प्रश्न एक गद्यांश मैंने आपको समझा रही हूँ, जो आपको उससे प्रश्नोत्तर ही मैं कराऊंगी। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहने में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी, जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, बिगड़े के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फूसी कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, ये मैंने आपको दोनों हीरा मोती से के जो दोनों बैल थे, उसका मैंने गद्यांश दिया है कि हीरा मोती के दोनों बैलों का नाम था। झूरी काशी के पास दो बैल थे, जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, चौकस थे, ऊंचे और लंबाई में ऊंचे थे। दोनों एक साथ रहते थे, जिससे दोनों में दोस्ती थी। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते हों और यह न जाने कौन सी गुप्त शक्ति थी। यह गुप्त शक्ति सात मनुष्य इनसे वंचित रहता था। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी वह अपने सींगों को
अपने सींगों को मिलाया करते थे, लेकिन झगड़े के नाते नहीं, केवल हाथ से विनोद के ही नाते। वह कभी दोनों में धोल धप्पा होने लगता। अब ऐसा लगता था कि धोल धप्पा अगर नहीं हो तो जो है उनकी दोस्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, ये गद्यांश है। इसके मैंने आप लोगों को प्रश्नोत्तर जो मैंने दिए हैं उनको आप जरा देखिए। मैंने आपको दिया है कि निम्न गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, निम्न गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झूरी काछी से किया जा सकता है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया जा सकता है। अब इसका मैंने पहला प्रश्न दिया है, झूरी के दोनों बैलों के क्या नाम थे। इसका उत्तर है, झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। क्या नाम थे? झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दूसरा प्रश्न है, झूरी के दोनों बैल कौन सी जाति के थे। झूरी के दोनों बैल पछाई जाति के थे। झूरी के, उसका उत्तर है, झूरी के दोनों बैल पछाई जाति के थे। तीसरा प्रश्न है, दोनों बैलों में कैसा संबंध था। दोनों बैलों में कैसा संबंध था। दोनों बैलों में भाईचारे का संबंध था। कैसा संबंध था? दोनों बैलों में भाईचारे का संबंध था। वह दोनों बैल अपने सींग क्यों मिला लिया करते थे। दोनों बैल अपने सींग क्यों मिला लिया करते थे, यानी कि वह घनिष्ठता से आत्मीयता से और बिगड़े से नहीं, बल्कि वह प्रेम भाव से अपने दोनों बैल अपने दोनों सींग मिला लिया करते थे। फिर है, बिगड़े से क्या तात्पर्य है। बिगड़े से क्या तात्पर्य है। बिगड़े से तात्पर्य है लड़ाई होना। बिगड़े से क्या तात्पर्य है। बिगड़े से तात्पर्य है लड़ाई होना। एक बार मैं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को सब फिर से बोल रही हूँ। झूरी के दोनों बैलों के क्या नाम थे। इसका उत्तर है, झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। इसका उत्तर क्या है? झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। फिर दूसरा प्रश्न है, झूरी के दोनों बैल कौन सी जाति के थे। झूरी के दोनों बैल पछाई जाति के थे। पछाई जाति के थे। कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के थे। फिर है, दोनों बैलों में कैसा संबंध था। दोनों बैलों में भाईचारे का संबंध था। दोनों बैलों में कैसा संबंध था। दोनों बैलों में भाईचारे का संबंध था। फिर है, दोनों बैल अपने सींग क्यों मिला लिया करते थे। दोनोदोनों बैल अपने सींग क्यों मिला लिया करते। दोनों बैल अपने सींग घनिष्ठता से आत्मीयता से और बिगड़े से नहीं बल्कि प्रेम से अपने सींग मिला लिया करते थे। दोनों बैल आत्मीयता से, घनिष्ठता से और प्रेम से अपने सींग मिला लिया करते थे। फिर है पांचवा प्रश्न है, बिगड़े से क्या तात्पर्य है। बिगड़े से तात्पर्य है लड़ाई होना। बिगड़े से तात्पर्य है लड़ाई होना। देखिए इसमें आया ना सब कि बिगड़े से नाते, दोनों बैल सींग मिला लिया करते थे, बिगड़े के नाते से नहीं, यानी कि लड़ाई के नाते से नहीं। तो बिगड़े का तात्पर्य है लड़ाई। बिगड़े से क्या तात्पर्य है? लड़ाई होना, लड़ाई के होना।
तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पुनः अभ्यास में दो बैलों की कथा का सारांश समझाते हुए इसके मैंने आपको एक गद्यांश दिया है जिसके आपको प्रश्नोत्तर करने होंगे। धन्यवाद।